नमस्कार बच्चों। चलिए, 8वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कविता और उस कविता के शीर्षक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जहाँ पर सभी वस्तुएं अलग अलग करके अपने विस्तार के हिसाब से दिखाई गई हैं। यानी कि सभी वस्तुओं को बांट दिया गया है, जिसमें वस्तुओं का वर्णन है, धर्मों का वर्णन है, मनुष्यों का वर्णन है। इस प्रकार हर एक वस्तु बांटी हुई दिखाई देती है। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है मत बांटो इंसान को। यानी कि हमने देशों की सीमाएं बांध दी हैं, हमने राज्य अलग अलग करके उनके नाम कर दिए हैं, उनका विस्तार तय कर दिया है, यानी सीमाएं बांध दी हैं। तो यहाँ पर कवि श्री विनय महाजन जी का कहना है कि अब आप इंसानों को मत बांटिए, आपने सभी कुछ बांट लिया है, अब इंसान हैं उन्हें आप बांटने की कोशिश मत करिए। हवा है, उसे किसी के बंधनों की ज़रूरत नहीं है। हवा यहाँ से वहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा सकती है। पक्षी हैं, बादल हैं, वो भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं। उन्हें किसी भी बाधा में नहीं बांधा जा सकता। तो यहाँ पर भी कवि श्री विनय महाजन जी का कहना है कि आप भी मनुष्यों को न बांटिए। देखिए कविता में क्या कहा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। साथ उठे तो सब पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। चलिए कविता का भावार्थ समझें। कवि कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर के नाम पर हमने भगवान को बांट लिया है। मंदिर में हिंदू जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं, गिरजाघर में सिख लोग जाते हैं। इस तरह हमने भगवान को बांट लिया है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। हमने हर एक देश की धरतियों पर सीमा बांध दी है, अपने राज्य की धरती पर बॉर्डर बना दी है। लेकिन इस तरह हमने सागर को भी बांट लिया, लेकिन अंत में मनुष्य बचा है। तो कवि निवेदन करते हैं कि इस तरह धरती सागर बट जाने के बाद मनुष्य को तो अब मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यानी कि अभी तो हमने जीने की शुरुआत की है, अभी तो हमें बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि उजियाला है वो बड़े घरों में बंदी है। इस तरह हम आपस में अपने आप को बांटे नहीं, क्योंकि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे, अपने आप को सिर्फ मनुष्य समझेंगे और किसी धर्म का जाति का भेदभाव न रखेंगे, तो हमारा हर एक कार्य जो है वो सफल हो जाएगा और हमारा जो जीवन है वो दीपक की तरह झिलमिलाएगा। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि हमने अपने आप को इतना घेरे के अंदर, अंधेरे के अंदर जैसे बंद कर दिया है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो भी अंदर तक नहीं आ पाती हैं। कुछ घाटी और मैदान ऐसे हैं कि जहाँ तक सूरज की किरणें या सूरज का संदेशा भी नहीं आ पाता है। तो ऐसे में मनुष्य को अपने अंधकार से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर के अंधियारे को दूर करके सूरज की रोशनी जगानी होगी। और कई मैदान ऐसे हैं कि जहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर भी हमें सूरज का उजियाला पहुँचाना अभी बाकी है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है। यानी कि अभी भी धरती पहले जैसी ही हरी भरी है और ऊपर नीला वितान यानी कि नीला आकाश है।
पर न प्यार हो जग में तो सूना रेगिस्तान है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, लेकिन अगर दिल में प्यार न हो तो वह जीवन है वो जलते हुए रेगिस्तान के समान बन जाता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यानी कि अभी भी हमें प्यार का जल हर एक घाटी तक पहुंचाना है। उस घाटी तक जो प्यासी है वहां पर हमें जल बरसाना है या जल पहुंचाना है, लेकिन प्यार का जल हमें पहुंचाना है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। यानी कि सभी एक साथ मिल जाएं और अपना कार्य करें तो हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हर द्वार पर सूरज उगेगा, यानी कि हर घर है वो एकदम उज्जवल हो जाएगा, उसके अंदर सुख संपत्ति आ जाएगी। हर उदास आंगन का हक हो खिली हुई बहार पर। इस तरह अगर हम एकजुट हो जाएं तो हमारी धन संपत्ति की जो बातें हैं, आर्थिक बातें हैं, उसके अंदर भी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कार्य करें तो धन कमा सकते हैं, मेहनत से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आंगन के अंदर खुशहाली यानी कि एकदम खुशी छा जाएगी। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यानी कि कोई भी रौंद न पाएगा, रौंदना यानी अपने पैरों के तले उसे कुचलना। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि इस तरह हम साथ मिल जाएं तो कोई भी परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। चाहे कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो, कोई भी संकट हमारे ऊपर क्यों ना आए, लेकिन हम हर मौसम को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरती बाटी सागर बाटा अब इंसान को मत बांटो। यानी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर हमने जो लोगों के अंदर फूट पैदा कर दी है, उन्हें एक दूसरे से अलग बांध दिया है, अलग कर दिया है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह के बंधनों से उन्हें मुक्त कर दीजिए। अगर सभी साथ में रहेंगे तो ही मुश्किल से मुश्किल कार्य कर पाएंगे, और इसी प्रकार मुश्किल कार्यों को संपूर्ण करने से हमारा जो जीवन है वो खुशी से भर जाएगा। हमारी जो समस्याएं हैं वो हम दूर कर पाएंगे। इस तरह कवि ने यहाँ पर एक साथ मिलकर ही अपने जीवन को बिताने का संदेश दिया है। गृह कार्य देखें तो आपको शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वह आपको लिखना है। ये था अभ्यास। अब स्वाध्याय की बात करें तो उसमें भी प्रश्न नंबर 1 आप पूरा लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है शब्दकोश के क्रम में लिखिए, वह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 कविता पंक्ति पूर्ण कीजिए। ये सारे प्रश्न आप नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।